न्यू राजकुमार शास्त्री स्टूडियो जहानपुर। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानामंगं विष्णु वन्दे भवभयहरं सर्वलोकं नाथनम्। ओम वसुदेव सुतं देवं वंशचारूढमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शारद प्रेम गणेश जय नित सुमिरो धरि ध्यान। उनके पद और धर करूं कोई उनकी लीला। सभी शांति बना रखें। बड़ा आनंद आएगा जहां शांति भाव है वहीं परमात्मा का निवास है। गोबर धने गिरधारी जी, गोबर धने गिरधारी जी, सुधी मेरी तूने
भगवान भगवान के चरण में कोट नमन करते हुए भगवान वेद व्यास की कृपा से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आइए देखते हैं भगवान भोले बाबा ने माँ भगवती को जब अमृतमय कथा भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद के बारे में बताया था। भगवान श्री राम ने अवतार अयोध्या में लिया है 12 कला से 6 अवतार लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों बेटाओं के नाम वेद के अनुसार रखा है। जरा गौर करते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक बार कैलाश मंधारी एक बार भाई वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना बड़ा विलक्षण है। रामचरितमानस को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वेद है, बहुत बड़ा एक इतिहास है, बहुत बड़ा एक विज्ञान है। एक बार कैलाश मंधारी उमा सहित जय जपत मुरारी। एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश मंधारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जब भगवान भोले बाबा कैलाश पे एक बार के नाना, एक बार पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 21 चौपाइयों की कल्पना की। एक बार भूपत मनमाही, एक बार कैलाश उठाई, एक बार नारद बरबीला, अरे एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार तो बहुत चौपाई 21 चौपाइयों की कल्पना। भगवान भोले बाबा आज उस कैलाश पर्वत पर व्रत माने, साथ में भवानी माँ पार्वती, लेकिन बट बरस शीतल छाया में बैठे। सौ जन बट ऊंचा रामा 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 रामा। अरे जन बट ब्रज ऊंचाई 75 जन चकिया। ताया सीन कृपाला एक बार भगवान भोले बाबा, एक बार नहीं तो कवियों की कल्पना है, अनेकों बार कैलाश पर्वत पे गए। उस पर्वत पे जाकर भगवान ने अपने हमेशा ईट का ध्यान दिया। 100 जन बट वृक्ष ऊंचाई 75 जन चकलाई। माँ बहनों विचार करो, अनुभव करो, बहुत मार्मिक शब्द आ रहा है। बट माने बरगद, 100 जन की ऊंचाई, 1 ओजन कितने का होता है भाइयों? 4 कोस का। और 100 जन 4 चौक, अरे भैया विचार करो, 400 कोस, 75 ओजन चकलाई। भगवान भोले बाबा सारे ब्राह्मण को लिए बैठे। तासीनासीन कृपाला बैठे शिव निर्मल गति। भगवान भोले बाबा को प्रसन्न चित्त में देखा। और माँ बहनों एक बात याद रखियो, अब क्या करें, ठीक है, हमेशा अपने मैके को जाने को है और पति से कोई सुंदर वस्तु मंगाने को हो, या कहीं अंत कोई ऐसी जगह होती, बहुत सी शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं जो माँ बहनें जाती हैं। 8 दिन पहले से तैयारी होने लगती। भारत देश में 2 त्योहार ऐसे विलक्षण आए हैं जिनकी दादा कुछ पूछो ना। एक भैया दूज और एक रक्षाबंधन है। लेकिन आज देवियों से पूछी जाए कब दे भैया दूज का त्योहार चला है, कब दे रक्षाबंधन को, सो मालूम ही नहीं। और कौन कौन घर में मंडरा हुई जाता।
अब पति महाराज के पास कोई पैसा ना है, अबे 8 दिन से 9 मन के गाल बनाए बैठी अकेलो, भैया भैया तुझे जरूर लेकर विचार करो। अब घर में पैसा ना है, 100 किलोमीटर जाने हैं, किराए के लिए पैसा हो, विचार करो, अनुभव करो। अरे माँ बहनों विचार करो, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न चित्त में देखा है। जो भवानी जी कहने लगी, नाथ एक बात पूछी, भगवान श्री राम ने अवतार ले लिया है अयोध्या में, आपने बताया है, लेकिन इन्होंने किस लिए अवतार लिया है? अरे भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए हैं। भवानी ने कब पूछा? कब पूछा? निज प्रसन्न शंकर मन जान, भैया निज प्रसन्न शंकर मन जान, निज प्रसन्न शंकर मन जान, बिहस उमा बोली मृदुनी, निज प्रसन्न शंकर मन जानी, और बिहस उमा बोली मृदुबानी। बिहसना 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसा होता है? जैसे हमें मान लीजिए मास्टर साहब भैया की यादगारी आ गई, किसी बात की चर्चा है या किसी वस्तु की, तो हम खूब आनंदित हो गए, गले में गदगद हो गए। एक भी हंसना होता है। और एक भी हंसना कैसा होता है? जैसे किसी की तस्वीर देखी या किसी के कोई कार्य ऐसे ढंग देखे तो हम धीरे से अपने लबों में मुस्कुरा लिए, शब्द नहीं जान पाया। 2 प्रकार का भी हंसना होता है। आज बिहस उमा बोली मृदुबानी कहने लगी, ना तब हमें बता दें कि स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान नारायण ने 12 कला से अवतार अयोध्या में क्यों लिया? तो भोले बाबा कितना प्रसन्न हुए माँ बहन, आज भवानी जी से कितना प्रसन्न हुए। कहने लगे, गिरजा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। माँ बहनों, पति को ऐसी सलाह दो, पति से ऐसी सलाह लो जो पति तुम्हारा तुम्हें धन्यवाद दे दे। अगर आपको सच्चे मन से पति ने धन्यवाद दे दिया तो तुम्हारा कल्याण जीवन सलाह ही नहीं करी नहीं। लेकिन सब देवियां नहीं, बहुत से देवियां अपने पति को परमात्मा मानती, और बहुत से भैया लोग अपनी पत्नी को आदिशक्ति मानते हैं। लेकिन हमने उस दिन बताया, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। अब जब पति महाराज बालायक हुए तो देवियां आरती खुद ही उतरी हैं, है ना। और जब शाम को दूध पौआ पुई का किबारा पुंडी तुड़ी हो तो घरवाली तुम्हारी घूसा ही धरी, आरती नहीं उतरी। विचार करो, अनुभव करो, गौर करो मेरे भगवत प्रेमियों। आज भोले बाबा ने धन्य धन्यवाद दिया है, तो उसी समय भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी सुनिएगा, मेरे ब्रह्म स्वाधीन सच्चिदानंद श्री राम ने अवतार इसलिए लिया है संत महात्मा गौ ब्राह्मण के लिए। आइए हम तुम्हें प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे, सुनिए देवी, अब तुम्हें स्वयं हम समझा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव दर्शाया है भोले बाबा ने। क्या? सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपुल सुख आश्रम ज्ञानी।
ज्ञानी बसहि विपन शुभ आश्रम। विश्वामित्र जी जो थे गांधी तने ये यज्ञ हवन कर रहे हैं। कहाँ? ये भी आपको बता दें, आजमगढ़ जिला में। कहीं और हवन कर देते, कथा नहीं सुनी जाती, कथा समझी जाती है। मान लीजिए आजमगढ़ जिला में क्यों किया आचार्य जी? विचार करो, गौर करो भाई। हरिद्वार में कर देते, एटा मैनपुरी में कहीं कर देते, है नहीं, लेकिन आजमगढ़ में क्यों किया है? कवि ने लिखा है क्या? जहां जप जोग जाग मुनि कर, अरे जहां जप जोग जाग मुनि करई, अति मारीच स्वभाव। यज्ञ हवन कर रहे हैं आजमगढ़ जिला में। क्यों किया है? तो भोले बाबा ने कहा तो भवानी जी कहने लेकिन आते हम जरूर बताए, आप जरूर बताइएगा कि आखिर आजमगढ़ जिला में क्यों किया। आजमगढ़ जिला में इसलिए गांधी तने विश्वामित्र ने यज्ञ हवन प्रारंभ किया है भक्तों कि किसी कल्प में भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, प्रमाण मिलता है कि काफी समय तक वहां तपस्या की थी उसने, भगवान विष्णु ने। तो सबसे वसुंधरा पूजनीय वो बीहड़, वो जंगल समझ के विश्वामित्र जी ने वही यज्ञ प्रारंभ किया। कुछ लोग जो राजनीति परिवार के हैं, जो मारीच स्वभाव के परिवार के हैं, बेसों तो ही कौन गरी हो जमा बिघन पड़ जाए। अरे यहाँ की नहीं, हर जगह की बात करता हूँ मैं, स्पष्ट बात बोलता हूँ। किसी ये नहीं कि मैं पक्षपात की बात करें, मैं सत्संग में स्पष्ट बात करता हूँ। लेकिन विजय किसकी होती है? विजय हमेशा सच्चाई की हुई है, विजय हमेशा धर्म की हुई है। आजमा लेना लोगों। मारीच स्वभाव ये यज्ञ हवन नहीं होने देते हैं। मांस, मंदरा, हड्डी गुड्डी ना पता क्या किया चीज ला के वहां बिघन डालते हैं। जब संत महात्मा जैसे आज हमारे रोहन भैया जी, कल्याण भैया जी आचार्य यहाँ आए हैं और ऐसे प्रकांड विद्वान वहां यज्ञ हवन करा रहे हैं, वो बिघन डालते हैं, सब खंडित हो जाता है। गांधी तने विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो रहे, सोचने लगे हाय परमात्मा, हमारा यज्ञ हवन आखिर कैसे होगा? अब क्या करें क्या न करें। गांधी तने मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरई न निचर पापी। तब क्या किया? सोचने लगे, विचार करने लगे, क्या करने लगे? तब मुनि बरे मन की विचारा, तब मुनि बरे मन की विचारा, तब मुनि बरे मन की विचारा, जब अब उतरे न में पारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। भोले बाबा कहने लगे हे देवी सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि देखिए आज विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मेरे नारायण मेरे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद का अवतार हो चुका है। वो केवल इसीलिए हुआ है कि गौ ब्राह्मण संत महात्माओं की रक्षा के लिए, माँ पृथ्वी का भार हटाने के लिए। भाइयों, भोले बाबा ने कहा देवी आज विश्वामित्र जी ने विचार किया बिना प्रभु के हमारा कोई यज्ञ हवन होने वाला नहीं, होना कोई करा पाएगा। तभी उसी समय विश्वामित्र जी ने क्या किया? नहीं पल की देर लगाई, बड़े गांधी तने नहीं पल की देर लगाई,
बढ़ाई। और क्या किया, अरबे अबद के आई, आगे की चर्चा सुनो सब भाई। लेकिन एक बात याद रखना, क्या साधु बिना भजन न सो भगत चेला। राधा बिना कैयति न सो, चाहे बहुत जीते देश हजार। बिना दान के धन न सोवे, चातर माया के भर। अरे बेटा बिना बुढ़ा को सोए, चातर सेवक होई संसार। नारी बिना फल मनाए सो, दिन रात कर रे। भैया बिन करण न सो, चाहे जीती हो जाए। हाँ वाह भाई वाह, ये हमारे सर्व सम्मानीय बड़े भ्राता इंद्रपाल सिंह यादव जी की तरफ से अमृतमयी कथा में 1 से 21 रुपए दान आया है। भैया जी को आशीर्वाद मंगल में कामनाएं हैं। और कहना है क्या, शीशु बिना झुकाए न सो, चाहे चुलभियां होए। नहीं मीठी पानी बिन सोवे, मुखान जबो सोबा। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय गांधी तने विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है, कहां, आजमगढ़ जिला से अयोध्या में महाराज दशरथ को सूचना मिली है। तो उस समय क्या हुआ, क्या हुआ,